अस्सलाम वालेकुम माय डियर मैथ्स चैनल एस्पिरेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स डू द सीरीज़ नाउ। ओके, तो हमारे पास आपके पास एक वी हैव 3 सीरीज़। आपको 3 सीरीज़ नज़र आ रही है ना। चेक द गिवन सीरीज़ मैंने कहा। तो क्या आप मुझे इन सीरीज़ का नेक्स्ट कोई भी नेक्स्ट जो वो टर्म है वो बता सकते हैं? एक तो सबसे पहले जो हमारे पास सीरीज़ गिवन है उसमें हर जो नंबर है ना हमारे पास वो क्या कहलाएगा? दिस इज़ द टर्म। ओके, किसी भी सीरीज़ में जो भी नंबर होता है वो कहलाता है दैट इज़ टर्म। ओके, उसके बाद क्या है, अब आप इन सीरीज़ को गौर करें। क्या आप मुझे इसका नेक्स्ट नंबर बता सकते हैं? व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर ऑफ दिस सीरीज़? तो हम अगर चेक करते हैं तो देखें 1 3 5 7 9, तो ये तो हमने फ़ौरन क्लिक कर गया, ये तो और नंबर की सीरीज़ है। ठीक है, तो इसके मतलब और सब में क्या डिफरेंस है? अगर हम देखते हैं कि एक नंबर के बाद दूसरा नंबर क्या है इसमें, यानी कि 2 का डिफरेंस है। मैं 2 ऐड करूँगी तो 3 मिलेगा, 3 + 2 ऐड करूँगी यानी कि +2 ऐड करूँगी तो 5 मिलेगा, 5 में +2 ऐड करूँगी तो 7, देन आई ऐड +2 देन आई गिव 9। ओके, तो फिर क्या है, यानी कि नेक्स्ट यहाँ का नेक्स्ट नंबर क्या है? नेक्स्ट टर्म जो है, नंबर नहीं, नॉट नंबर, नेक्स्ट टर्म इज़ व्हाट इज़ द नेक्स्ट टर्म? दैट इज़ 11। तो ये तो हमें पता चल गया, यानी कि थोड़ा सा चेक करें आप तो आपको आगे। अच्छा, ये तो और दूसरी बात, ये असेंडिंग ऑर्डर की सीरीज़ है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग दोनों बात, क्योंकि नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, और नंबर छोटे से बड़े की तरफ है, यानी कि इंक्रीजिंग में लिखी जा रही है सीरीज़। ठीक, नंबर 2 सेकंड सीरीज़ को देखते हैं। तो सेकंड सीरीज़ क्या है? 100 95 90 85। तो हमने चेक किया यार, यहाँ ये जो सीरीज़ है कि ये सीरीज़ क्या है? ये डिक्रीजिंग नंबर की सीरीज़ है। ओके, तो डिक्रीजिंग नंबर है और डिक्रीज़ हो रहे हैं ना, और एक ख़ास ऑर्डर से डिक्रीज़ हो रहे हैं। यहाँ देखें, एक ख़ास ऑर्डर से इंक्रीज़ हो रहे थे और यहाँ एक स्पेसिफिक ऑर्डर से डिक्रीज़ हो रहे हैं। यानी कि 100 में से मैं माइनस करूँगी 5 तो आई गेट 95, 95 में से फिर मैं 5 डिक्रीज़ करूँगी तो देन आई गेट 90, 90 में से 5 डिक्रीज़ करूँगी तो 85, तो 85 में से 5 डिक्रीज़ करूँगी तो द नेक्स्ट टर्म इज़ दैट आई गेट 80। ओके, तो हमारे पास वो टर्म आ गई 80। अच्छा, अब थर्ड सीरीज़ देखते हैं। अब देखें, इसमें सीरीज़ क्या है? ये माइनस से भी स्टार्ट हो रही है और माइनस भी इसमें है और प्लस भी है। हमारे पास दोनों टाइप की सीरीज़ है, यानी कि इसमें माइनस भी है 0, यानी कि अब उसके बाद क्या है 7 और 7 के बाद 14। तो मैं इसमें भी देखूं तो इसमें भी मेरे पास क्या है, एक ख़ास पैटर्न से सीरीज़ चल रही है। यानी कि 0, अगर मैं यहाँ देखूं 0 में से मैं माइनस करूँ 7 तो हमारे पास -7 ही आएगा आंसर। फिर सही है 7, फिर सेकंड टर्म में से मैं अगर ये इसकी थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करूँ तो आंसर 7 आएगा। 14 में से माइनस करूँगी मैं 7 तो आंसर 7 आएगा। यानी कि ये कंटिन्यूसली एक ख़ास ऑर्डर से ऑर्डर मैं बोल रही हूँ बार बार कहते। तो इसमें क्या है, +7 है ना इसका, तो 7 के बाद 21 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ? दैट इज़ 28। 28 इज़ द नेक्स्ट टर्म। तो यही जो सीरीज़ है ना, दिस इज़ कॉल्ड द AP और कुछ नहीं है, दिस इज़ द AP का मतलब, AP क्या है? ऐसी सीरीज़ एंड एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर, यानी कि एक ऐसी ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर जिसमें जो नंबर्स हैं वो एक ख़ास ऑर्डर से क्या हो रहे हों, या तो इंक्रीज़ हो रहे हों या फिर डिक्रीज़ हो रहे हों। तो AP और कुछ नहीं है, दिस इज़ कॉल्ड द AP। अब हम AP की मज़ीद और AP लिख के उसके मज़ीद फार्मूलाज वो चेक करते हैं। सबसे पहले तो ये हो गई, टर्म्स हो गई। तो किसी भी अर्थमेटिक जो आपको सीरीज़ या प्रोग्रेशन दिया होगा उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म होगी हमारे पास उसको हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड A। ओके, तो वो A कहलाएगा। उसके बाद ये फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म है ये हमारी, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसी तरह n टर्म तक चलती है हमारे पास। ठीक है, अब क्या टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये तो आपको पता क्या है, फर्स्ट टर्म हो गई। उसमें अब देखें, हमने देखें यहाँ भी सीरीज़ में एक ख़ास डिफरेंस है ना, एक ख़ास ऑर्डर से ये सीरीज़ है। यानी कि इसमें क्या डिफरेंस है? 4 में से हम 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? +2। यानी कि अब यहाँ 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर हम 2 ऐड करेंगे 4 में तो क्या आ जाएगा? दैट वी गेट 6, देन अगेन +2 तो 8, और नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? इसी तरह 10, और उसके बाद ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी।
तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हमारे पास जो कुछ फार्मूलाज हैं और या कुछ ही क्वेश्चंस हैं, ये कुछ भी नहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपने जस्ट ये फार्मूलाज देख लेना है और इसकी कुछ टर्म्स, कुछ चीज़ें हैं जो आपने गए, यानी कि अभी पहले तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फार्मूलाज बताती हूँ, क्योंकि फार्मूलाज बताऊँगी तो फिर मैं आपको चीज़ें समझाऊँगी। सबसे फर्स्ट फार्मूला जो हमारे पास है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसमें है SN, यानी कि सम ऑफ द सीरीज। SN सम ऑफ द सीरीज इज इक्वल्स टू होता है n/2 A प्लस L। सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला देखें, कुछ भी नहीं है, इतना सिंपल फार्मूला है। नंबर 2 सेकंड, पहले मैं आपको पहले फार्मूलाज बता देती हूँ। नंबर 2 फार्मूला है SN का एक और फार्मूला है, ठीक है, SN इक्वल्स टू n/2 वैसे ही हमारे पास जैसे इसमें n/2, और हमारे पास है 2A प्लस n-1 ND, ये हमारे पास एक और फार्मूला है। और हमारे पास एक और थर्ड फार्मूला है इसमें, वो AN फाइंड आउट करने का। अभी मैं फार्मूला लिख लूँ, फिर आपको मैं सीरीज से बात बताऊंगी कि इसमें व्हाट इज़ AN, व्हाट इज़ N, व्हाट इज़ A, और ये A प्लस n-1 D। ओके, ये 3 फार्मूलाज हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास फार्मूलाज हैं, ठीक है। ये 3 फार्मूलाज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए SN मैंने आपको बताया, अब फर्स्ट करें, आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द सम ऑफ द सीरीज, तो हम SN का फॉर्मूला लगा देंगे। अब उसमें क्या है n/2, n नंबर ऑफ टर्म्स, हमेशा आपको पता है ना n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे अगर मैं इस सीरीज की बात करूं, हेयर इज नंबर ऑफ टर्म इज 1 2 3 4 5, दैट इज 5 ओनली। A क्या होगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये तो सबको पता चल गया है कि A क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, दैट इज कॉल्ड A, ठीक है। और L इज द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज, ये है हमारे पास लास्ट टर्म, दिस इज द L। तो ये यहाँ से आपको ये फॉर्मूला अंडरस्टैंड हो गया। अगर हमारे पास ओके देन, तो फर्स्ट फार्मूला तो हमारा हो गया। अब सेकंड फार्मूला क्या है हमारा, n/2, ये हम उस वक्त, ये सेकंड फार्मूला ये भी सम का ये हम किस वक्त अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास सीरीज़ में लास्ट टर्म गिवन नहीं होगी, ठीक है। अगर तो सीरीज़ में लास्ट टर्म गिवन है तो फिर तो फर्स्ट नंबर 1 फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। जब सीरीज़ में हमारे पास लास्ट टर्म गिवन नहीं होगी तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए इसमें क्या है, नंबर ऑफ द n है, n/2 तो समझ में 2A क्या होता है, A इज़ द फर्स्ट टर्म, नहीं तो पता चल गया A इज़ द फर्स्ट टर्म, प्लस n-1 D, तो n क्या है, n, तो फिर वही है नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखें D क्या होता है, तो D इज़ हेयर, D यहाँ क्या है, D इज़ द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, देखें सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हमारे पास यहाँ है 4 माइनस 2, तो ये आ गया आपके पास 2, तो यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमारे पास ये आ जाएगा D इस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो ये वाला फार्मूला भी आप अंडरस्टैंड होगा इससे। और AN का फार्मूला अगर ये अभी क्वेश्चन होगा तो फिर बताऊंगी। देखें इसमें भी कोई चीज़ अननोन नहीं हुई। अब A क्या है, फर्स्ट टर्म, N आपके पास नंबर ऑफ टर्म, देन D इज़ द कॉमन डिफरेंस। तो ये तो फार्मूला यहीं से आ रहा है, यहाँ से यानी कि 2 हटा दें तो बाकी रिमेनिंग फार्मूला यही है। आपको स्पेशली कोई अलग से फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक ही फार्मूले से सारे फार्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास और एक और चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, अब देखें इसमें हमें बता दिया आपके पास कि एक तो हमारे पास A होता है, दैट इज़ द फर्स्ट टर्म, एक हमारे पास D होता है, दैट इज़ द डिफरेंस, एक हमारे पास लास्ट टर्म होती है, दैट इज़ L, यही है ना तीनों चीज़ें, और एक हमारे पास N भी होता है, ओके, ये N भी है हमारे पास। तो ये 4 चीज़ें हैं हमारे पास। हमें अगर कभी भी कोई क्वेश्चन दें और आपको बोलें कि अगर मैं आपको फर्स्ट टर्म बता दूं किसी भी AP के लिए कि इसी के में कि द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज़ 2, कैन डू यू मेक द सीक्वेंस या डू यू मेक द सीरीज ऑफ AP, तो आप क्या बना सकेंगे क्या सीरीज़, अगर हम आपको जस्ट फर्स्ट टर्म अगर आपको पता हो, ठीक है, तो आप सोचें नहीं हम नहीं बना सकेंगे, क्योंकि हमें क्या पता सेकंड टर्म क्या आएगी, थर्ड टर्म क्या है उसमें, क्योंकि हमारे पास तो नहीं गिवन है। अगर सिर्फ जस्ट हमें A दिया हुआ हो तो हम AP नहीं बना सकते। ओके, अगर मुझे लास्ट टर्म गिवन हो कि लास्ट टर्म जो है वो मेरे पास 10 है, तो क्या मैं AP बना सकती हूँ, जस्ट सिर्फ लास्ट टर्म गिवन है? नहीं, मैं जब भी AP नहीं बना सकती, क्योंकि लास्ट टर्म जब मुझे फर्स्ट टर्म ही नहीं पता तो मुझे कैसे पता चलेगा कि लास्ट टर्म तो ये है लेकिन इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी। या मुझे N दिया हुआ है कि N इज़ 75, कैन यू मेक द AP, हम जब भी नहीं बना सकते कि AP उस AP में फर्स्ट टर्म क्या होगी, उसका डिफरेंस क्या होगा, ये किस तरह होगा। अच्छा, अगर तो और या मुझे सिर्फ D दिया हुआ हो कि D दिया हुआ है आपके पास और आपको बाकी चीज़ें नहीं मालूम, तो जब भी आप AP बना सकेंगे, जैसे D आपको बता दिया, किसी भी AP का डिफरेंस जो है
या कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है उसमें 3 आ रहा है, तो क्या आप AP बना सकते हैं? नहीं, जस्ट कॉमन डिफरेंस से भी हम AP नहीं बना सकते कि किसी भी नंबर का डिफरेंस आ रहा होगा तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या होगी। तो कभी जब भी AP बनाने के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या 2 चीज़? आपको एक तो फर्स्ट टर्म मालूम होनी चाहिए और एक कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए। A और D अगर आपको पता है तो यू कैन मेक एनी AP, ठीक है। अगर जैसे फर्स्ट करें, मुझे बता दिया गया है कि योर फर्स्ट टर्म इज़ 1 एंड योर कॉमन डिफरेंस इज़ 2, ओके, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। तो योर फर्स्ट टर्म इज़ 1 एंड योर कॉमन डिफरेंस इज़ 2। तो ये अब देखें, अब AP बन सकती है। जस्ट मैं AP बना सकती हूँ कैसे? इस तरह से कि फर्स्ट टर्म क्या है मेरी 1 है, मैंने 1 लिख दी। फिर मैंने कहा उसका कॉमन डिफरेंस क्या है 2, यानी कि +2 करूँगी तो सेकंड टर्म आनी चाहिए, तो +2 क्या करूँगी तो क्या आ जाएगा 3। देन मैं +2 करूँगी कि तो क्या आ जाएगा 5। देन मैं +2 करूँगी तो क्या आ जाएगा 7। इसी तरह वी कैन मेक द AP। तो इस तरह हम AP बना सकते हैं। और AP उसके अलावा एक और चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक और चीज़ देखें। सबसे पहले टर्म A हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट टर्म तो आप A हो गई। उसके बाद अगर आपने सेकंड टर्म बनानी है तो उसके लिए क्या करना है, सेकंड टर्म का भी फॉर्मूला है। सेकंड टर्म के लिए आपके, अच्छा ये तो हो गई फर्स्ट टर्म, ठीक है, यहाँ मैं फर्स्ट लिख रही हूँ, ओनली टर्म नहीं लिख रही, फर्स्ट। सेकंड टर्म आप कैसे बनाएंगे? देखिए सेकंड टर्म के लिए फॉर्मूला हो जाएगा A + 1D, ठीक है। थर्ड टर्म के लिए आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा A + 2D, यानी कि जो टर्म फाइंड आउट करनी है उससे एक कम D आप उसमें ऐड करते जाएं, डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई करें और A के साथ ऐड करते जाएं। अगर इसी में हम देखें, इस वाली टर्म में देखें, फर्स्ट टर्म 2 हो गई। अगर मैं सेकंड टर्म फाइंड आउट करना चाह रही हूँ तो A + 1D बोल लेना। तो A क्या है हमारे पास 2 है +1 और D क्या है मेरे पास, कॉमन डिफरेंस है 2 हो गया। तो 2 + 2 = 2, दैट इज़ 4। देखिए ये हमारी सेकंड टर्म आ गई, ठीक है। फिर उसके ओके एस्पिरेंट, तो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो हमारे पास पेपर्स में भी आ रहा होता है, जो टेस्ट में भी अपेयर हो रहा होता है, ठीक है, ये आपके पास है। फाइंड द सम ऑफ द 20 टर्म्स ऑफ एन AP whose first term is 3 and last term is 57। तो कितना कॉमन, कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी आपको बता दिया है कि जो फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें क्या हमारे पास गिवन है, फर्स्ट टर्म इज, तो आप हम इसका डाटा बना लेते हैं। डाटा बनाते हैं क्या हमारे पास गिवन है, A = क्या दिया हुआ, द फर्स्ट टर्म इज A = 3, हमने लिख दिया। A हमें पता है फर्स्ट टर्म A होती है एंड द लास्ट टर्म इज 57। L इज गिवन, L हमारे पास यहाँ देखें, यहाँ L हमें पास गिवन है तो L इज 57, ठीक है। और क्या गिवन है हमारे पास, बोल रहे हैं फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, तो उसमें n कितना है, द n इज 20 टर्म्स है हमारे पास और सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे छोटा वाला जो हमारे पास, जो सबसे सिंपल या छोटा फॉर्मूला था किसका, Sn का, सम ऑफ द सीरीज का Sn। तो Sn यहाँ हमारे पास क्या था, Sn का फॉर्मूला n/2 A + L, ख़त्म। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो n कितना है हमारे पास 20 = 20/2 A + A3 + L इज 57। तो ये आ गया आपका आंसर। 2 से हमने 20 को कैंसिल कर दिया तो 10 आ गया हमारे पास, वी हैव 10। और 53 + 57 + 3 दैट इज 60 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 10 से, तो वी गेट द आंसर दैट इज 600। कितनी जल्दी हमने सॉल्व कर लिया, तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन, तो आपने जस्ट डाटा लिखा, फ़ौरन से इतना सिंपल वाला फार्मूला लगाया और Sn अपना कैलकुलेट कर लिया। सो एस्पिरेंट, द अदर क्वेश्चन इज दिस। अच्छा ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, ठीक है। तो फर्स्ट 50 इवन नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि जब इवन नंबर्स है तो दैट इज़ AP है, क्योंकि उसमें एक कांस्टेंट डिफरेंस होता है ना। तो आप क्या 50 इवन नंबर्स लिखेंगे और उसको सम करेंगे, ऐसे तो नहीं करना है। तो हमारे पास, तो हमें पता है फॉर्मूला गिवन है। तो अब देखिए यहाँ हमारे पास ना ए हमारे पास वो नहीं, हमें पता है कि इवन नंबर्स में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस तो D किसका डिफरेंस, डिफरेंस क्या है हमारे पास 2 है, डिफरेंस हमारे पास 2 का होता है। A फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारे पास, A इज़ 2, क्योंकि इवन नंबर की सीरीज़ है, सीरीज़ तो हम लिख लेंगे। हमें पता चल गई कि इवन नंबर में सबसे पहले A क्या होगा, A इज़ गिवन है हमारे पास 2, D हमें पता है डिफरेंस उसमें 2 का होता है। तो अब हम फॉर्मूला बनाए और हमारे पास N इज़ क्या है, यहाँ पर N हमें दिया हुआ है 50। अब हम कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, देखें इसमें L गिवन नहीं है तो हम शॉर्ट वाला फॉर्मूला नहीं लिख सकते। तो अब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, हमारे पास जो फॉर्मूला है Sn = n/2, ओके। n/2 क्या था, n/2 2A +
n-1d। ओके, ये हमारे पास जो फॉर्मूला है, लंबा फॉर्मूला क्या है, ये भी छोटा ही फॉर्मूला है, सही है। अब हमारे पास क्या है, s क्या गिवन है, s50, ये s50 हो गया। 50/2 n इज़ 50, 50/2 हो गया यहाँ पर हमारे पास। 2a 2 एंड a इज़ द फर्स्ट टर्म, तो a हमारे पास क्या हो गया, a2 हो गया, प्लस n-1d, n इज़ 50, 50 -1 और द कॉमन डिफरेंस इज़ 2, तो ये पुट हो गई वैल्यूज़, पुट हो गई वैल्यूज़, सॉल्व करेंगे एंड वी गेट द आंसर। तो यहाँ क्या हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, तो 2 से हमने जब 50 को कैंसिल कर दिया, वी गेट 25 यहाँ हो गया, 2 2 ज़ा 4 प्लस 50 -1 क्या हो गया, 49 मल्टीप्लाई बाई 2, तो वी गेट 98, ये हो गया हमारे पास। तो हमारा क्या हो गया, 98 प्लस 4 102 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 25 के साथ, तो वी गेट द आंसर 2550। अब आप मल्टीप्लिकेशन खुद से भी करके देखेंगे, ठीक है, मैं डायरेक्टली आंसर, तो आवर आंसर इज़ 2550, दिस इज़ आवर आंसर, द ऑप्शन इज़ डी। तो S50 का हमारे पास आंसर ये आ गया। So dear aspirant, this is for your AP. If you like the introduction, if you clear your concept, then please like my video and subscribe my channel. So aspirant, this is your practice question. आपने फ़ौरन मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना है, सही है। व्हाट इज़ द सम ऑफ 50 ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स का मैंने आपको कराया है, तो आप ये ऑड नंबर्स का मुझे जल्दी से इसकी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस में का मैन परफेक्ट, अगर आप आप अगर करेंगे प्रैक्टिस, तो आपको ये सारे फार्मूलाज और सारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहें और वीडियोज़ को लाइक करते रहें। थैंक यू।